क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना ये है कि जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं उनको हमने a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में है 2 प्लस 5 एयोटा प्लस 3 माइनस जी एयोटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 2 प्लस 5 एयोटा, इसकी ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाएगी इसलिए कि इससे पहले कोई नंबर इसका मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा और साथ में कोई सिंबल भी नहीं, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस प्लस का मतलब ये है कि इसको हम ओपन करेंगे, इसमें भी किसी किस्म की चेंजिंग नहीं लेके आएंगे। इधर क्या लिखा जाएगा 3 माइनस जी आयोटा। नेक्स्ट टाइम में हम रियल पार्ट की जगह पे ले जाएंगे 2 प्लस 3, ये दोनों रियल पार्ट इकट्ठे हो जाएंगे। इमेजिनरी पार्ट के नहीं, प्लस 5 आयोटा माइनस जी आयोटा। 2 प्लस 3 5 बन जाएंगे, मगर यहाँ पे 2 आयोटा माइनस जी आयोटा। अब एक साइड पे हमारे पास काउंटिंग नंबर है, दूसरी साइड पे हमारे पास वेरिएबल है, तो लिहाजा ये दोनों तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे, लाइक टर्म नहीं इसलिए। मगर ये है कि हम इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे ताकि ये दोनों नंबर जो हैं हमारे इमेजिनरी पार्ट के साथ हैं, तो हम इसको इकट्ठा लिखकर साथ में आयोटा बाहर लिख देंगे। इसकी ब्रैकेट ऊपर करेंगे 16 माइनस 3 आयोटा प्लस, इस पर कोई फर्क नहीं होगा, प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। अब इसके रियल पार्ट एक जगह पे ले जाते हैं जी, 16 प्लस 9 इमेजिनरी पार्ट माइनस 3 आयोटा और 2 आयोटा ये इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब देखना ये है कि 16 और 9 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 25 लिखा जाएगा। अब ये दोनों नंबर, दोनों का साइन डिफरेंट है इसलिए हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। 3 माइनस 2 1 आयोटा। अब देखना ये कि 3 और 2 में बड़ा कौन है, जो बड़ा नंबर होगा उसी की सिंबल यहाँ लिखी जाएगी। यहाँ भी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे 9 माइनस 2 आयोटा माइनस, अब यह माइनस आ गया तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे। 7 प्लस 3 आयोटा, ये प्लस 7 था, इस माइनस की वजह से ये माइनस भी चेंज हो गया। अब ये माइनस क्या करेगा, इसका साइन भी चेंज कर देगा, ये प्लस बन जाएगा। अब देखिए रियल पार्ट इकट्ठे कर ले, 9 माइनस 7। इमेजिनरी पार्ट में क्या है, माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। रियल पार्ट में 9 माइनस 7 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, दोनों का साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन हो गई। 3 माइनस 2 1 आयोटा। अब 3 और 2 में जो बड़ा साइन उसका आएगा, ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन की सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे 11 प्लस 9 आयोटा। अब इस ब्रैकेट से पहले माइनस है, सेम पहले वाले पार्ट की तरह, यहाँ जब माइनस आ गया तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 9, ये माइनस आयोटा है तो प्लस 7 आयोटा हो जाएगा। रियल पार्ट एक जगह पे ले आते हैं, 11 माइनस 9 ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट एक जगह पे ले जाएंगे, प्लस 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा। रियल पार्ट में रियल पार्ट जो है ना वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11 माइनस 9 2 प्लस, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि साइन सेम है। 7 प्लस 9 16 आयोटा, ये इसी का आंसर है। तो मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि हम पहले नंबर को दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकंड नंबर को भी दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। लिखा जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो गई दूसरी ब्रैकेट के साथ, ऐसे ही हमारे दूसरे नंबर है प्लस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा सेकंड ब्रैकेट के साथ, वो है 2 माइनस 3 आयोटा। अब 3 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, लिखा जाएगा ये 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 4 2 8 आयोटा माइनस 4 3 12 हो जाएंगे 7 आयोटा स्क्वायर। इससे पहले हमने पढ़ा था जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होगी -1, वो यहाँ पुट करेंगे। 6 माइनस 9 आयोटा और प्लस 8 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये बन जाएंगे -9 प्लस 8 माइनस आयोटा -12 और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो यहाँ पुट करेंगे। 6 माइनस आयोटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 1 का 12 हो जाएगा, 6 प्लस 12 18 माइनस आयोटा। तो हमारा ये क्वेश्चन a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यही इसका आंसर है। तो सेम पहले की तरह हम फर्स्ट नंबर को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 माइनस 4 आयोटा, और जो सेकंड नंबर है -2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा के साथ।
जब 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखा जाएगा, 15 माइनस 20 आयोटा। अब 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा 6 आयोटा। ये माइनस इस साइन को चेंज कर देगा, प्लस हो जाएगा। 2 4 से मल्टीप्लाई करेगा 8 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करे तो आयोटा स्क्वायर। 5 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सॉरी 15 ये दोनों लाइक टर्म्स हमारी। 20 माइनस 20 माइनस 26 आयोटा प्लस 8, इस आयोटा की जगह पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे -1, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये 8 इंटू -1 15 माइनस 26 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 8 15 और -8, दोनों के सिंबल डिफरेंट हैं, नंबर हमारे रियल है दोनों, तो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे। 15 माइनस 8 7 माइनस 26 आयोटा, ये इसका आंसर बनेगा यहाँ पे। और ये हमारा क्वेश्चन भी a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है, इसमें हमारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो हमारे पास जो इसका नंबर आयोटा वाला है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है। अब हम सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर वाला आयोटा खत्म करेंगे। जब हम इसका डिनोमिनेटर वाला आयोटा खत्म करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करने के लिए हम इसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब ये है कि हमने जो डिनोमिनेटर हमारी जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करना है जो आयोटा के साथ है। अब 2 माइनस 4 आयोटा है, इस आयोटा के साथ जो साइन है इसको हम चेंज करेंगे, इस साथ हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को नीचे लिखकर डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम इसे करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज का ये मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा का साइन है उसको हम चेंज करेंगे, उससे ऊपर मल्टीप्लाई और उससे ही नीचे डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। ऊपर हमारे पास है 3 माइनस 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस 4 आयोटा के साथ। अब नीचे क्या है, 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस 4 आयोटा के साथ। इस 3 ने इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई करे 2 से तो 6 बनेगा, फिर 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करे तो 12 आयोटा। अब -5 आयोटा ने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ये बनेगा -10 आयोटा। -5 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा +4 आयोटा के साथ, बनेगा -20 आयोटा स्क्वायर। अब नीचे जो है ये हमारी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। आइडेंटिटी ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट जैसा है, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड जैसे है, और एक में प्लस और एक में माइनस है। जब साइन का फर्क आ जाए तो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। उसी रूल को हम यहाँ नीचे फॉलो करते हैं, लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। नेक्स्ट 6 प्लस 12 आयोटा और -10 आयोटा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, +12 और -10 +2 हो जाएंगे -20। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है हमने पढ़ रखा है, इसकी वैल्यू होगी -1। आयोटा स्क्वायर की जब हम -1 पुट करेंगे, नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करे तो प्लस हो जाएगा, साथ 21 से मल्टीप्लाई करे तो 20। नीचे हम इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 16, इस आयोटा की जगह लिखा जाएगा -1। नेक्स्ट 6 और जो 20 है ये हमारे दोनों रियल पार्ट्स हैं, 6 और +20 26 हो जाएंगे, +2 आयोटा ओवर 4 माइनस और माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 26 +2 आयोटा डिवाइड बाय 20। अब ये जो 20 है हम दोनों नंबर के नीचे अलग अलग लिखेंगे, 26 डिवाइड बाय 20 +2 डिवाइड बाय 20
साथ में आयोटा। अब ये दोनों सिंपलीफाई हो सकते हैं, ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, ऊपर 13 होगा, नीचे 10, 13 डिवाइड बाई 10 प्लस ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों काट हो सकते हैं, 1/10 इसके साथ क्या है आयोटा, लिखा जाएगा 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। और ये जो हमारा आंसर है वो सेम वैसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में उसने हमसे रिक्वायर किया हुआ था। ये पार्ट में भी हमारे दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, इन नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 5 + 2 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा। आयोटा डिनोमिनेटर में है, इसको हम रैशनलाइज करके तो खत्म कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम करेंगे क्या जी, जो हमारा डिनोमिनेटर में आयोटा है उसका हम साइन चेंज करेंगे, हमारे पास नई टर्म बनेंगे 6 + 3 आयोटा, इसको हम ऊपर लिखेंगे 6 + 3 आयोटा और इसी नंबर से नीचे डिवाइड कर देंगे 6 + 3 आयोटा। अब फर्दर ये है ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करता है और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से, 5 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 6 + 3 आयोटा के साथ, डिवाइड बाय 6 - 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा 6 + 3 आयोटा के साथ, 5 इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 प्लस 5 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15, साथ में आयोटा है, इसके साथ आयोटा नहीं तो लिहाजा ये आयोटा एज इट इज रहेगा, प्लस का मतलब ये है कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज नहीं होगा, 2 आयोटा 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और 6 12 बन जाएंगे, साथ में क्या है आयोटा, प्लस 2 और 3 मल्टीप्लाई करें तो 6, ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है, आयोटा ने आयोटा से जब मल्टीप्लाई करना है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय। अब नीचे हम पहले की तरह आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। आइडेंटिटी हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारी दोनों जो ब्रैकेट्स हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सेकंड भी सेम है। फर्क किस चीज का है, एक में प्लस का साइन है दूसरी में माइनस का साइन है, जब ये फर्क हो प्लस माइनस का तो फिर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर मीन फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है, इसका स्क्वायर लिखेंगे, -3 आयोटा ये सेकंड टर्म है, हम इसका स्क्वायर लिखेंगे 30। अब ये दोनों नंबर सेम है, लिहाजा 15 + 12 27 आयोटा बन जाएंगे। और ये जो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो हम पहले की तरह यहाँ पुट करेंगे 6 - 1 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस इस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा रहेगा, 30 + 27 आयोटा प्लस और ये माइनस हो जाएंगे 6 डिवाइड बाय 36 - 9, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के -1 24 बन जाएंगे, प्लस 27 आयोटा डिवाइड बाय 36 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस 9 आ जाएगा, यहाँ बनेगा 24 + 27 आयोटा डिवाइड बाय 36 + 9 45। अब 45 हम दोनों के नीचे सेपरेट कर देंगे, 24 डिवाइड बाय 45 प्लस 27 डिवाइड बाय 45 आयोटा। अब ये है कि जो 24 और 45 हैं ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कट हो सकते हैं, ये नंबर और ये नंबर दोनों 3 से कट हो जाएंगे, यहाँ 3 से कट होगा तो 8 आ जाएगा, ओवर 45 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस ये भी दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, जब ये 3 से डिवाइड होंगे ऊपर 9 होगा और जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे साथ 15 आ जाएगा, लिखा जाएगा साथ में आयोटा 8 और 15 प्लस 9 ओवर 15। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है सॉरी आंसर है ये हमारा उस फॉर्म में आ चुका है जिस फॉर्म में उसने कहा था इसे लेके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इमेजिनरी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे लेट g इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। अब हमने z हमारा एक नंबर है इमेजिनरी, हमने इसका निकालना है एडिटिव इनवर्स, हम माइनस का दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -z इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा। z का एडिटिव इनवर्स -z होगा और 2 + 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स होगा -3 + 2 आयोटा, -z इज इक्वल टू ये माइनस दोनों का साइन चेंज कर देगा, -3
माइनस 2 आयोटा। ये हमारा होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा। ऐसे ही इसी का सेकंड पार्ट देखें, 4 माइनस 3 आयोटा। इसी को हम फर्स्ट पार्ट की तरह हिलाइट करेंगे, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। फिर क्या है, हमने लिखना है जी माइनस z इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइनस z इज इक्वल टू, ये माइनस क्या है, अंदर वाले दोनों साइन को चेंज कर देगा, क्या लिखा जाएगा माइनस z प्लस 3 आयोटा। मीन z का एडिटिव इनवर्स माइनस z होगा, 4 माइनस 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। थर्ड पार्ट में ये कहा गया है कि नंबर है 5 माइनस 7 आयोटा। लेट z इज इक्वल टू 5 माइनस 7 आयोटा। माइनस z इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 7 आयोटा। z का एडिटिव इनवर्स माइनस z, इस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस, आगे ये नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। माइनस z इज इक्वल टू, माइनस क्या करेगा, इन दोनों को साइन चेंज कर देगा, माइनस 5 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 7 आयोटा। z का z माइनस एडिटिव इनवर्स है और इसका ये एडिटिव इनवर्स बन गया। नंबर 4 माइनस 2/3 प्लस 5/4 आयोटा। लेट z इज इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 5/4 आयोटा। माइनस z इज इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 5/4 आयोटा। माइनस z इज इक्वल टू, ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा, माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 2/3 प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा 5/4 आयोटा। इस तरह ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसको लेट करेंगे z के इक्वल, z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। ये जो z है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा z माइनस 1। ये जो z माइनस 1 है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 1/z। यानी कि z का हम अगर 1/z फाइंड कर लेते हैं तो वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे z का 1/z और राइट साइड पे भी हम 1/4 प्लस 5 आयोटा। यानी कि हमने दोनों साइड को, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। ऐसे ही इसका डिनोमिनेटर 1 था वो न्यूमरेटर में चला गया और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में चला गया। अब इसके बाद देखिए हमने चेक ये करना है कि जो हमारा आयोटा है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है। इस आयोटा को हमने खत्म करना है, तो आयोटा बाद जो डिनोमिनेटर में आयोटा आता है उसको खत्म करने के लिए रूल ये है कि हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका साइन चेंज करके उसको न्यूमरेटर में लिखना है, उसी से ही डिनोमिनेटर में लिखना है। 4 माइनस 5 आयोटा ये न्यूमरेटर में आ गया, 4 माइनस 5 आयोटा ही डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 1 मल्टीप्लाई करेगा 4 माइनस 5 आयोटा के साथ और डिनोमिनेटर में क्या है 4 प्लस 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा 4 माइनस 5 आयोटा। 1/z इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा जो 4 माइनस 5 आयोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 माइनस 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय, अब नीचे फिर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगी वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखेंगे। अब इनके स्क्वायर को ओपन कर देंगे। 1/z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 लिखा जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और साथ में आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। 4 माइनस 5 आयोटा ऊपर वाली टर्म एज इट इज ही, नीचे 16 माइनस 25 और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे। 1/z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, 25 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25। 1/z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा
डिवाइड बाय 41। अब ये 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई 41 है, इस 41 डिनोमिनेटर को हम दोनों के नीचे सेपरेट लिख देंगे। अब हमारे पास नई टर्म बनेगी 1 ओवर z इज इक्वल टू 4 ओवर 41 माइनस 5 ओवर 41 आयोटा। सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे z के इक्वल 6 प्लस 2 आयोटा। इस z को 1 ओवर z लिखेंगे, यानी कि इसका हमने ले लिया रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ऐसे ही इसके डिनोमिनेटर में 1 है, उसको हम न्यूमरेटर बना देंगे, और जो न्यूमरेटर में 6 प्लस 2 आयोटा उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे हमने करना है इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है 6 प्लस 2 आयोटा, इसका साइन चेंज करके ऊपर लिखेंगे और उसी से ही नीचे डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। 1 ने जब मल्टीप्लाई करना है 6 माइनस 2 आयोटा के साथ, वो तो एज इट इज लिखी जाएगी 6 माइनस 2 आयोटा, और नीचे क्या है 6 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 आयोटा। 1 ओवर z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय, नीचे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, यानी यहाँ आइडेंटिटी यूज करें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 ओवर z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय, इस 6 का स्क्वायर 36 लिखा जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा का भी स्क्वायर। 1 ओवर z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 36 माइनस 4, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो यहाँ पुट करेंगे। 1 ओवर z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 36 प्लस 4, 1 ओवर z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 40। अब जो डिनोमिनेटर में हमारा 40 है, ये दोनों के नीचे सेपरेट लिखा जाएगा। 1 ओवर z इज इक्वल टू 6 ओवर 40 माइनस 2 ओवर 40 आयोटा। अब ये दोनों 2 से काट हो जाएंगे, ऊपर वाला नंबर भी और नीचे वाला भी। 6 का 2 से काट होगा 3 लिखा जाएगा और 40 का 20, माइनस 2 और 40 भी काट हो जाएंगे, 2 की जब 1 आ जाएगा और 40 जब 2 से डिवाइड होगा तो 20 आयोटा, यानी 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20 आयोटा। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2 प्लस 3 आयोटा का। उसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, 1 ऊपर होगा और z नीचे लिखा जाएगा। इसके नीचे भी 1 है तो हमने 1 को ऊपर लिखना है और 7 माइनस 3 आयोटा को नीचे। जब आप यहाँ पहुंच जाएं तो यहाँ पहुंचने के बाद हमें पता है कि जो हमारा आयोटा है अगर वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम उसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। तो इसको रैशनलाइज का मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और साथ में ये जो 7 माइनस 3 आयोटा है इसका हम साइन चेंज कर देंगे, तो वो होगा 7 प्लस 3 आयोटा। उसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड 7 प्लस 3 आयोटा 1 ओवर z। अब यहाँ पे ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से, फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि न्यूमरेटर ने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। 7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 7 प्लस 3 आयोटा के साथ 1 ओवर z। ऊपर 1 है, 7 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो 7 प्लस 3 आयोटा एज इट इज ही रहेगा। नीचे हमारी आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब ए स्क्वायर में क्या है फर्स्ट टर्म, माइनस बी स्क्वायर में क्या है सेकंड टर्म। ये कब यूज होता है कि जब पहले नंबर पहले जैसा होता है सेकंड वाला सेकंड वाले जैसा। तो हम क्या लिखेंगे जी, स्क्वायर ऑफ 7 माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म मीन 3 आयोटा स्क्वायर। 1 ओवर z इज इक्वल टू
7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये जो आयोटा है इसका स्क्वायर आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा। 1/z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 49 माइनस 9, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1। -1 को यहाँ पुट किया, 1/z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 49 प्लस 9। अब 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 49 प्लस 9, वो जो नेचुरल नंबर है 49 प्लस 9 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जब ऐड होंगे तो बनेंगे ये z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 58। 58 7 के नीचे अलग से डिनोमिनेटर बनेगा और 3 आयोटा के नीचे 58 अलग से डिनोमिनेटर लिखा जाएगा। 1/z इज इक्वल टू 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। लिहाजा ये जो हमारा 7/58 प्लस 3/58 आयोटा है ये 7 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। z इज इक्वल टू 5 रूट माइनस 4 आयोटा। अब हम z को लिखेंगे 1/z इज इक्वल टू इसके नीचे 1 है, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा नीचे आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं हमारा जो आयोटा है वो डिनोमिनेटर में है। अब इसको डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए हम इसको करेंगे रैशनलाइज। इसकी जब रैशनलाइज की जाएगी तो हमने इसका साइन चेंज करना है। जब इसका हम साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्लस 5 रूट प्लस 4 आयोटा। इस माइनस को चेंज करेंगे प्लस में, इस नंबर से आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिवाइड करना है। 5 रूट प्लस 4 आयोटा। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है, 1 मल्टीप्लाई करेगा 5 रूट प्लस 4 आयोटा। अब नीचे क्या है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा 5 रूट माइनस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा 5 रूट प्लस 4 आयोटा। 1/z इज इक्वल टू, जब ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये टर्म हमारी एज इट इज रहेगी और नीचे हम आइडेंटिटी ही यूज करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। 1/z इज इक्वल टू 5 रूट प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय, इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट से काट हो जाना है, 5 रह जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16, साथ आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर रहेगा। 1/z इज इक्वल टू 5 रूट प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस 16। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1, ये पुट की जाएगी यहाँ पे। 1/z इज इक्वल टू 5 रूट प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5, इस माइनस ने इस माइनस से मल्टीप्लाई करना, प्लस हो जाएगा 16 1 से मल्टीप्लाई करेगा 16। 1/z इज इक्वल टू 5 रूट प्लस 4 आयोटा डिवाइड करेगा इन दोनों नंबर से, ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं तो 5 प्लस 16 21 लिखा जाएगा। अब 21 हमारा डिनोमिनेटर सिंगल टर्म बन गई। अब ये नंबर इन दोनों को अलग अलग से डिवाइड करेगा, यानी कि ये 21 है, ये 5 के रूट का भी डिनोमिनेटर है और 4 आयोटा का भी डिनोमिनेटर है। 1/z इज इक्वल टू 5 रूट ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें z की वैल्यू दी हुई है, z1 है 2 प्लस 5 आयोटा, z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। और वेरीफाई करना हमने इसकी प्रॉपर्टीज को। इसकी पहली प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। ये हमारी प्रॉपर्टी है कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उर्दू में इसे कहते हैं खसीयत मुबादला बिलहाज जमा। हमने इसकी लेफ्ट साइड को दोनों नंबर्स को ऐड करना है और राइट साइड पे दोनों नंबर को ऐड करना है। देखना ये है कि दोनों के आंसर सेम आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड z प्लस z2, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे
Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 एटा है ब्रैकेट प्लस Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 एटा। अब इस ब्रैकेट से पहले प्लस है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साथ में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं लेके आएंगे। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट 2 प्लस 5 सॉरी 2 प्लस 1। इमेजिनरी पार्ट है प्लस 5 आयोटा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है माइनस 3 आयोटा। मीन लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। 2 प्लस 1 3 हो जाएंगे, प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। दोनों का साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगी, 5 माइनस 3 2 रह जाएंगे। और इनमें जो बड़ा नंबर है उसका साइन यहाँ लिखा जाएगा, 5 बड़ा है तो 5 का साइन है प्लस, तो 2 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अभी हम वेरीफाई करते हैं राइट हैंड साइड के आंसर के साथ। इसे राइट हैंड साइड में वैल्यूज है Z2 प्लस Z1। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ये फर्क है कि यहाँ पे Z1 पहले Z2 बाद में है, लेकिन जब राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो Z2 पहले है और Z1 बाद में। पहले हम Z2 की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 1 माइनस 3 एटा, आगे प्लस, फिर हम Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, वो 2 प्लस 5 एटा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 माइनस 3 एटा प्लस 2 प्लस 5 एटा। लाइक टर्म इकट्ठी कर ली जाएंगी, 1 और प्लस 2 ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। माइनस 3 एटा प्लस 5 एटा। 1 प्लस 3 सॉरी 1 प्लस 2 3 बन जाएंगे, माइनस 3 एटा प्लस 5 एटा प्लस 2 एटा। अब हम देखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड का आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे सो हेंस प्रूव दैट Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। सेकेंड पार्ट में हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ? Z2 Z1 के साथ। अब यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। कॉम्यूटेटिव इसलिए है कि दो नंबर हैं और दोनों की पोजीशन चेंज है, यहाँ पहले Z1 Z2 बाद में है और यहाँ Z2 पहले Z1 बाद में है, तो इस बिना पे हम इसे कहेंगे खासियत मुबादला बिलहाज ज़रब। पहले की तरह हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, पहले देखेंगे इसका आंसर क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? Z1 मल्टीप्लाई Z2। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 एटा, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, इनके दरमियान कोई साइन नहीं लिखना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Z2 की ये वैल्यू है 1 माइनस 3 एटा। Z1 Z2 जब 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2 आ जाएगा, 2 ने 3 से मल्टीप्लाई करना है माइनस 6 एटा, प्लस 5 एटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 5 एटा लिखा जाएगा, प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस बनेगा, 5 एटा मल्टीप्लाई करेगा इस 3 एटा के साथ बनेगा 15 एटा स्क्वायर। Z1 Z2 इज इक्वल टू 2, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड भी हो सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है, तो माइनस एटा आएगा। जब आप कैलकुलेटर में लिखोगे माइनस 6 प्लस 5 तो इसका आंसर आएगा -1, तो साथ में एटा लगा देंगे, माइनस 15 इस एटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वो -1 है। Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस एटा, इस माइनस में इस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करने प्लस हो जाएगा 15 1 द 15। अब 2 और 15 ये दोनों रियल पार्ट हैं और लाइक टर्म्स हो गई ये, अब दोनों का साइन सेम है, ये ऐड हो जाएंगे 17 माइनस एटा। ये हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में Z2 पहले है और Z1 बाद में है। Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 एटा,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे z1 की वैल्यू के साथ। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, z2 z1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। इस 1 ने इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 जब भी मल्टीप्लाई करता है तो इन दोनों पे कोई फर्क नहीं आएगा। 2 प्लस 5 आयोटा। अब -3 आयोटा ने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, -6 आयोटा। माइनस ने इस प्लस से मल्टीप्लाई करना तो माइनस बन जाएगा। 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा 15। इस आयोटा ने आयोटा से मल्टीप्लाई करना तो आयोटा स्क्वायर। z2 z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा और -6 आयोटा। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो दोनों का साइन डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो इनकी सब्ट्रैक्शन होगी 6 - 5 -1 आयोटा। -15 इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। z2 z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, इस माइनस से मल्टीप्लाई करना प्लस हो जाएगा 15, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15। अब ये 2 और ये 15 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 और 15 17 माइनस आयोटा। अब देखें ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, इन दोनों के आंसर सेम है या नहीं। तो हमारे लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड का आंसर सेम है, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव दैट z1 multiply z2 is equal to z2 multiply z1, mean left hand side is equal to right hand side। z1 plus z2 bracket close plus z3 is equal to z1 plus bracket start z2 plus z3। अब यहाँ पे तीन वैल्यूज है हमारे पास और तीनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है, z1 z2 z3 z1 z2 z3। जब तीन वैल्यूज आ जाएं तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पोजीशन भी चेंज नहीं है और इनके साइन के साथ के लिहाज हम कहेंगे ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसे उर्दू में कहते हैं खसियत तलाज़ुम बिलहाज जमा। लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे पहले वैल्यू z1 प्लस z2 ब्रैकेट क्लोज प्लस z3 इज इक्वल टू, पहले हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे z1 की वैल्यू। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, प्लस z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 प्लस 5 आयोटा ये प्लस है तो ब्रैकेट ओपन हो गई, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस नंबर पे। 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2 प्लस 1 3 हो जाएंगे। फिर ये वाली दोनों हमारी लाइक टर्म्स हैं, इमेजिनरी पार्ट से बोलते हैं, प्लस 5 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा बन जाएंगे, प्लस 2 प्लस आयोटा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस है तो फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ये एज इट इज ओपन हो जाएगी 2 प्लस आयोटा। अब ये दोनों पार्ट हमारे रियल हैं, सेम है, प्लस 3 और प्लस 2 प्लस 5 हो जाएंगे, 2 आयोटा और ये प्लस 1 आयोटा। ये हमारे लाइक टर्म्स हैं जिसे हम कहते हैं ये इमेजिनरी पार्ट हैं, 2 और 1 3 आयोटा बन जाएंगे। ये हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का जिसे हम कह रहे हैं z1 प्लस z2 ब्रैकेट प्लस z3। अभी चलते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू गिवन है z1 प्लस ब्रैकेट में है z2 प्लस z3। z1 की वैल्यू पहले लिखेंगे वो है 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, अब हम वैल्यू पुट करेंगे z2 की 1 माइनस 3 आयोटा प्लस z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज रहेगा
हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 माइनस 3 एयोटा प्लस 2 प्लस एयोटा प्लस है तो ब्रैकेट ओपन होगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 प्लस 5 एयोटा प्लस 1 और ये प्लस 2 है, ये लाइक टर्म है, ये 3 बन जाएंगे। माइनस 3 एयोटा और प्लस एयोटा ये भी हमारी लाइक टर्म्स है, ये इमेजिनरी पार्ट है। माइनस 2 एयोटा लिखे जाएंगे। अब इनकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 2 प्लस 5 एयोटा प्लस 3 माइनस 2 एयोटा। इस ब्रैकेट से पहले प्लस है, लिहाजा हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इससे किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी। ये हमारे दोनों लाइक टर्म्स हैं जिसे हम कहते हैं रियल पार्ट हैं। 2 प्लस 3 5 बन जाएंगे, प्लस 5 एयोटा और माइनस 2 एयोटा ये हमारे दोनों रियल इमेजिनरी पार्ट हैं और ये लाइक टर्म्स है यहाँ पे। तो जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे प्लस 5 माइनस 2 तो हमें रिजल्ट मिलेगा प्लस 3, तो साथ में क्या है एयोटा। तो अब हम देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसके आंसर में क्या फर्क है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा राइट हैंड का आंसर और लेफ्ट हैंड का आंसर बिल्कुल सेम है, तो हम यूं कहेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास z1 z2 ये मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर है, बाहर है z3 इज इक्वल टू z1 ब्रैकेट से पहले है और z2 z3 ब्रैकेट के अंदर है, यानी यहाँ भी हमारी 3 टर्म्स हैं और यहाँ भी हमारे पास 3 टर्म्स दिखाई दे रही है हमें। अब इनमें क्या है जी, इनमें साथ में प्लस की बजाय मल्टीप्लाई का साइन है। जब इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो हम इसे कहेंगे जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उर्दू में इसे कहेंगे खासियत तलाज़ुम बिलहाज ज़रब। हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर चेक करेंगे क्या बनता है। लेफ्ट हैंड साइड में z1 मल्टीप्लाई z2 ब्रैकेट क्लोज z3। पहले हम वैल्यू लिखेंगे z1 की। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। फिर मल्टीप्लाई करेगा z2 से, z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। फिर मल्टीप्लाई करेगा z3 के साथ, z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई 2 करेगा इन दोनों के साथ, 2 1 से मल्टीप्लाई करे तो 2 3 से मल्टीप्लाई करे तो माइनस 6 आयोटा। अब इस 5 आयोटा ने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 5 आयोटा, प्लस मल्टीप्लाई करेगा माइनस तो माइनस लिखा जाएगा। 5 इस 3 से मल्टीप्लाई करे तो 15, दोनों के साथ एयोटा है तो ये एयोटा स्क्वायर बन जाएंगे। इधर 2 प्लस एयोटा 2 और अब ये हमारी लाइक टर्म्स है। माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 एयोटा होंगे, माइनस 15 इस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है। इधर है जी 2 प्लस एयोटा, 2 माइनस एयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 15 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ है जी 2 प्लस एयोटा। अब 2 और 15 ये हमारे लाइक टर्म्स हैं। 2 प्लस 15 17 होंगे माइनस एयोटा, मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस एयोटा के साथ। 17 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करने बनेगा 34 प्लस 17 अब एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 17 आयोटा माइनस इस आयोटा ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लिखा जाएगा 2 आयोटा। इस आयोटा ने मल्टीप्लाई करना है प्लस आयोटा के साथ, माइनस और प्लस माइनस होंगे, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा। अब ये हमारे दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा बनेंगे प्लस 15 आयोटा। जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे प्लस 17 माइनस 2 तो हमें बताएगा 15, इन दोनों के साथ एयोटा तो अब यहाँ पे इनके साथ भी एयोटा लगा दें। माइनस इस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1, 34 प्लस 15 आयोटा माइनस से माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, 34 और प्लस 1 35 बनेंगे प्लस 15 आयोटा। ये आंसर हमारे लेफ्ट हैंड साइड का z1 z2 ब्रैकेट z3 का। अब यहाँ इधर लिखेंगे
राइट हैंड साइड का आंसर। यह हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 5 आयोटा है, टू प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट। Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई Z3 की वैल्यू 2 + आयोटा, टू प्लस 5 आयोटा, ये एज इट इज रहेगा। पहले मल्टीप्लाई हम करेंगे इन ब्रैकेट को, ये 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 2 से मल्टीप्लाई करे तो 2, 1 इस आयोटा से मल्टीप्लाई करे तो आयोटा, -3 आयोटा इस 2 से मल्टीप्लाई करे तो -6 आयोटा। ऐसे ही अब -3 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा आयोटा के साथ, लिखा जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, 2 + 5 आयोटा। अब लाइक टर्म देखिए कौन कौन सी है यहाँ पे, 2 तो एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन ये हमारे दोनों लाइक टर्म्स हैं। प्लस आयोटा -5 आयोटा, प्लस आयोटा -5 आयोटा जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1 प्लस के साथ है ये और -6 के साथ, तो हमें रिजल्ट मिलेगा -5, इन दोनों के साथ आयोटा है तो हम यहाँ आयोटा लगा देंगे, -3 इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और -1 यहाँ पुट करेंगे, 2 + 5 आयोटा, इधर लिखेंगे 2 - 5 आयोटा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 + 5 आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक टर्म देखें कौन कौन सी, 2 और 3 लाइक टर्म्स हैं, दोनों रियल पार्ट हैं, 2 + 3 5 लिखा जाएगा, -5 आयोटा। अब 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 5 10, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा -10 आयोटा बन जाएगा, 5 आयोटा ने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ तो लिखा जाएगा +25 आयोटा, 5 आयोटा -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा -25 आयोटा स्क्वायर। लाइक टर्म हमारे पास है -10 आयोटा + 25 आयोटा, दोनों का साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगी, या फिर आप कैलकुलेटर पे लिखिए -10 + 25 तो रिजल्ट मिलेगा हमें +15, इन दोनों के साथ आयोटा है तो आप इसके साथ आयोटा लगा दें, -25 इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, वो यहाँ पुट करेंगे, 10 + 15 आयोटा माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, 25 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा 25। अब देखें 10 + 25 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, रियल पार्ट है, दोनों ऐड होंगे 35 बन जाएगा +15 आयोटा। यहाँ पर हमारे पास था Z1 ब्रैकेट Z2 Z3। अब हमारे राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर को टैली करें, सेम है, अगर ये सेम है तो हम कहेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने प्रूव करना है Z1 प्लस ब्रैकेट -Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव है, मगर इन दोनों का जो रिलेशन है वो एडिटिव इनवर्स का है। हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 रीड किया है, उसमें ये था कि हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना था। Z का जो हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था वो -Z था, तो देखिए Z1 का एडिटिव होगा -Z1, तो हमें पता है जो दो नंबर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं, जब उनको हम ऐड करते हैं उसका आंसर हमें 0 मिलता है, तो 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 प्लस -Z1 इज इक्वल टू, ये हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा वो पुट करेंगे यहाँ पे,
ब्रैकेट प्लस अगर माइनस जी वन। अब हमारे पास वैल्यू जी की है, माइनस जी की नहीं है, तो हम लिखेंगे माइनस, अगर जी की वैल्यू, जी क्या है 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ये माइनस, जब ब्रैकेट को ओपन करवाएगा तो साइन चेंज करवा देगा इसके, माइनस ने 2 का साइन चेंज करना तो माइनस 2 हो जाएगा, इस माइनस ने प्लस 5 आयोटा का साइन चेंज करना तो माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। इसे हम कहेंगे ये एडिटिव इनवर्स है 2 प्लस 5 आयोटा का, यानी जी वन का एडिटिव इनवर्स माइनस जी वन होता है। यहाँ पे देखें ब्रैकेट है, दरमियान प्लस है, तो हम दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों ब्रैकेट के जो सिंबल्स हैं और जो नंबर है वो सेम एज इट इज रहेंगे। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस और ये माइनस माइनस 2, इस माइनस का जैसे साइन कुछ नहीं चेंज होंगे इनके, माइनस 5 आयोटा। अब देखें लाइक टर्म्स कौन कौन सी, प्लस 2 और ये माइनस 2, रियल पार्ट है भी सेम, साइन के डिफरेंट है, ये कट हो जाएंगे। ऐसे प्लस 5 आयोटा और ये माइनस 5 आयोटा, ये दोनों नंबर हमारे सेम है मगर इनका साइन डिफरेंट है। अगर इनके साइंस डिफरेंट हैं तो 5 माइनस 5 करेंगे तो ये 0 आंसर आएगा, ये भी कट हो गया। चलते हैं ये राइट हैंड साइड की तरफ। एक चीज हमने प्रूव कर ली कि आंसर 0 आना चाहिए था, लेफ्ट हैंड का तो आंसर 0 आ गया। अभी हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में z1 सॉरी माइनस z1 प्लस z1, पहले हम लिखेंगे माइनस, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे z की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा, लेकिन ये हम ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे। उसकी रीजन ये है कि हमें पता है कि जब भी किसी नंबर से पहले माइनस का साइन आता है तो उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं उनके साइन चेंज होंगे। अगर हम ब्रैकेट यूज नहीं करते तो जस्ट हम माइनस जो है ये 2 के साथ लगाएंगे, जस्ट 2 का साइन चेंज होगा। इस तरह हमारी प्रॉपर्टी जो है ना वो मुकम्मल तौर पर प्रूव नहीं हो सकेगी। तो लिहाजा जब भी माइनस आएगा तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। माइनस z1 की वैल्यू पुट की प्लस z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। इस ब्रैकेट से पहले माइनस है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साथ में साइन चेंज हो जाएंगे इनके, माइनस 2 माइनस 5 आयोटा प्लस है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 प्लस 5 आयोटा। अब देखें इसके लाइक टर्म्स हमारे पास माइनस 2 प्लस 2, ये हमारे इमेजिनरी पार्ट है, माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये प्लस 2 माइनस 2 से कट हो जाएगा, माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा से कट हो गया तो रिजल्ट रहा 0। यानी कि उसने कहा था कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो दोनों का आंसर 0 आना चाहिए। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया है, तो हम लिखेंगे जी हैंस प्रूव दैट। वन प्लस एटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस एटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। सबसे पहले हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। ये जो 1 प्लस एटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी यो कहेंगे हम स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है 1 है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड हमारा एटा है इसका स्क्वायर आएगा, अगर प्लस 2 फॉर्मूले का होगा यहाँ पे, इंटू फर्स्ट टर्म 1 इंटू सेकंड टर्म एटा ओवर 2 माइनस एटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस एटा स्क्वायर को हम एटा स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई करें तो 2 एटा बनेगा ओवर 2 माइनस एटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। अब ये जो हमारे पास एटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, लिखेंगे 1 प्लस -1, इस एटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इसके ब्रैकेट के अंदर पुट की है -1
प्लस 2 एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होगा, ये -1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। +1 और -1 लाइक टर्म्स हैं बट साइन डिफरेंट है, ये कट हो जाएंगे। हमारे पास रह गया 2 एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक बात हम जानते हैं कि जब भी हमारा आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसको हम रैशनलाइजेशन के मेथड से खत्म करते हैं। या हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसमें क्या तरीका अपनाते हैं जी कि ये जो साइन है इसको हम चेंज कर देते हैं। ये 2 माइनस एयोटा है तो हम इसे कहेंगे 2 प्लस एयोटा, 2 प्लस एयोटा ऊपर लिखेंगे और यही टर्म नीचे डिवाइड करेगी इसको। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला नीचे वाले से। 2 एयोटा जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखा जाएगा 4 एयोटा। इसने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसने इसी से मल्टीप्लाई करना है, यह बनेगा प्लस 2 एयोटा स्क्वायर। नीचे नीचे हमारा 2 माइनस एयोटा मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस एयोटा के साथ। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जो एक आइडेंटिटी यूज होती है कि दोनों नंबर फर्स्ट वाले सेम है और लास्ट वाले नंबर भी सेम है। अब फर्क किस चीज का है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। अब हम यूं कहेंगे जी कि यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस फार्मूले का स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म वो है एयोटा, इसका स्क्वायर 4 एयोटा प्लस 2, इस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी ओवर इस 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 माइनस यहाँ पे क्या आएगा एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पर एक्स प्लस एयोटा वाई। 4 एयोटा -2 ओवर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब नीचे क्या है 4 प्लस 1, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 4 प्लस 1 5 बन जाएंगे। फोर एयोटा माइनस 2 ओवर 4 एयोटा -2 ओवर 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इससे पहले हम यूं करते हैं कि रियल पार्ट पहले लिखते हैं, इमेजिनरी बाद में। -2 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, रियल पार्ट के साथ कंपैरिजन होगा, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखेंगे जी बाय कंपेयरिंग या फिर कंपैरिजन। रियल पार्ट, अब रियल पार्ट कौन सा हमारा लेफ्ट साइड में वो है -2 ओवर 5 इज इक्वल टू इक्वेशन के राइट हैंड साइड में हमारा रियल पार्ट क्या है एक्स है, ये एक्स की वैल्यू बन गई है। अब हम कंपैरिजन करेंगे इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 4 ओवर 5 आयोटा हमारा इस आयोटा के साथ कट हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे आयोटा वाली टर्म है y। तो लिहाजा हम कहेंगे x की वैल्यू -2 ओवर 5 है और y की वैल्यू 4 ओवर 5। इसको हमने सॉल्व करना है तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा।
दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2x है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जब 2x मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो 2x इसका आंसर आएगा। अब 2x मल्टीप्लाई करेगा माइनस आयोटा के साथ, लिखा जाएगा 2x आयोटा। ऐसे ही आयोटा y मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, लिखा जाएगा प्लस आयोटा y। फिर आयोटा y मल्टीप्लाई करेगा इस माइनस आयोटा के साथ, लिखा जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर y। राइट हैंड साइड पे है 4 प्लस 2 आयोटा। 2x माइनस 2x आयोटा प्लस इसे हम लिख लेते हैं y आयोटा माइनस इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है इंटू y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस टू माइनस प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे हम रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, यानी रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। रियल पार्ट है यहाँ पे 2x और y, ये एक ब्लॉक बना लेंगे, इनकी ग्रुपिंग हो गई। फिर इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास माइनस 2x इसका आयोटा और प्लस y का आयोटा, ये दोनों कॉमन आ गए। इसका मतलब है कि हमारा इमेजिनरी पार्ट का भी एक ग्रुप बन गया, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब हम करेंगे कंपैरिजन, रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ कंपैरिजन होगा और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब रियल पार्ट हमारा क्या है यहाँ पे, वो है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। इमेजिनरी पार्ट में क्या है, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी एक कोएफिशिएंट का बराबर होना जरूरी है। अब देखें x का कोएफिशिएंट 2 है तो इधर भी x का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब ये है कि इनके कोएफिशिएंट से बराबर है। तो हम सॉल्व कर लेंगे 1 और 2 को, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2। 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, इसके नीचे हम लिखेंगे माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2, इसका साइन प्लस है। एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जिन वैल्यूज का जिन कोएफिशिएंट्स को हमने इक्वल किया हुआ है, मीन जिन वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल हमने किया हुआ है, अब उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए, इसलिए ताकि किसी एक वेरिएबल को हम खत्म कर सकें और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो। लिहाजा यहाँ पे देखें x का कोएफिशिएंट 2 है, नीचे वाले का भी 2 है, कोएफिशिएंट तो सेम है मगर साइन डिफरेंट है और साइन होने भी डिफरेंट चाहिए थे। लिहाजा ये 2 और प्लस माइनस वाले कट हो जाएंगे, इधर है +1 और +1, प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और प्लस 2 6 हो जाएंगे, यानी कि 2y इज इक्वल टू 6। अब 2y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब राइट साइड पे आएगा तो ये 6 को डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 6 ओवर 2, y की वैल्यू यहाँ बन जाएगी 3। अब यही y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी एक जगह पुट करेंगे, तो लिहाजा फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं जी, y is equal to 3 putting in equation number 1। 2 में पुट कर लें तभी हमें वही आंसर मिलेगा जो हमें 1 के साथ मिलने वाला है। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। 2x एज इट इज रहेगा, y की जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे वो 3 है, इज इक्वल टू 4। 2x, अब देखें जो 3 है वो राइट साइड पे प्लस के साथ है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1,
अब ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, जब ये राइट साइड पे आएगा तो 1 को ये डिवाइड कर देगा, यानी कि 1/2। ये हमारे पास x की वैल्यू है। हम पहले सॉल्व करेंगे a प्लस बी आयोटा को 1 प्लस 3 आयोटा के साथ इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पे a इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। a जब 1 साथ मल्टीप्लाई करेगा तो a लिखा जाएगा, a मल्टीप्लाई करेगा 3 आयोटा के साथ तो बनेगा ये 3a आयोटा। ऐसे ही b आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, लिखा जाएगा b आयोटा। फिर b आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ तो बन क्या जाएगा ये 3b आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा और इस आयोटा ने मल्टीप्लाई करना तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b इंटू इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है वो यहाँ पुट कर दी, -8 प्लस 11 आयोटा। a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा माइनस 3b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे रियल पार्ट के रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट के साथ। ये रियल पार्ट है और यहाँ पे -3b भी रियल, a -3b ये दोनों रियल पार्ट आ गए। अब इमेजिनरी में क्या है, 3a आयोटा और आयोटा वाला b भी है प्लस b, साथ में हम आयोटा कॉमन लिख लेंगे। इधर है -8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में क्या है, रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। a -3b इज इक्वल टू, ये हमारा रियल पार्ट है, हमने इसको रियल पार्ट के साथ लिखना है वो -8 है। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और कंपैरिजन करेंगे इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर है वो है 3a प्लस b आयोटा। आयोटा की वजह से इमेजिनरी है, लिहाजा हम आयोटा को नहीं लिखेंगे, बनेगा ये क्या 3a प्लस b इज इक्वल टू, यह हमारे पास इमेजिनरी नंबर है 11, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों में से किसी एक के वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं ना वो बराबर होने चाहिए। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में a का कोएफिशिएंट 1 है, इक्वेशन नंबर 2 में a का कोएफिशिएंट 3 है, लिहाजा ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर हम b की बात करें तो ये -3 है तो यहाँ पे +1 है, ये भी इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हमें किसी एक के वेरिएबल को इक्वल करना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के कोएफिशिएंट के साथ। मतलब ये कि यहाँ कोएफिशिएंट a का 1 है, यहाँ a का 3 है, यानी यहाँ से हम 3 लेंगे, उस 3 से इस मुकम्मल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। ये जो 3 है जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3a हो जाएगा और ये हो जाएगा 9b, ये हो जाएगा 24। मीन के हमने एक कोएफिशिएंट्स इक्वल करने थे। 3 मल्टीप्लाई करेगा a माइनस 3b इज इक्वल टू -8 के साथ, ये बनेगा 3a माइनस 9b इज इक्वल टू -24। अब देखिए जो हमारे पास नई इक्वेशन बनी उसे नंबर 3 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 का कोएफिशिएंट a का देखें 3 है और इक्वेशन नंबर 2 में a का कोएफिशिएंट चेक करें वो भी 3 है। जब ये दोनों कोएफिशिएंट्स इक्वल हो गया तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। किस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 और 3 को। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। नंबर 2 में है 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 3 में है 3a माइनस 9b इज इक्वल टू -24। अब जिनके कोएफिशिएंट सेम है उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए, लिहाजा इन दोनों के साइन प्लस के डिफरेंट इसलिए होने चाहिए ताकि दोनों कट हो जाए। इनको इक्वल करने का मकसद भी हमारा यही था।
अब अगर हमें इसका साइन चेंज करना है तो हमें इन सब टर्म का साइन चेंज करना होंगे। ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो गया। 3a प्लस वाला और माइनस वाला दोनों कट हो जाएंगे। यहाँ देखें प्लस 9b और प्लस 1 प्लस 10b बन जाएगा। इधर 24 प्लस 11 35 बन जाएगा। b के साथ 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 10 35 के नीचे आएगा तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 10। अब ये b की वैल्यू 35 और 10, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये दोनों नंबर 5 से कट हो जाएंगे। 5 7 आर 5 2 आर, b की वैल्यू हमें मिलेगी 7/2। यही वैल्यू b इज इक्वल टू 7/2 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। लिखेंगे जी b इज इक्वल टू 7/2 putting in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a माइनस 3b इज इक्वल टू -8। a एज इट इज रहेगा, -3 b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, b की वैल्यू है 7/2 इज इक्वल टू -8। a ये जो -3 है 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी इसके नीचे 1 है, न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से 3 7 से मल्टीप्लाई करेगा 21 बन जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई करे तो 2 इज इक्वल टू -8। अब a के साथ -21/2 है, ये यहाँ से मूव करेगा राइट साइड पे आ जाएगा, जब राइट साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। a क्या होगा -8 प्लस 21/2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम बाई एलसीएम। एलसीएम हम तब लेते हैं जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस हो, दोनों के दरमियान साइन प्लस का हो या माइनस का, यानी कि फ्रैक्शन को हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम देंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 बनेगा, इस 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 ने 8 से मल्टीप्लाई करना है 16 प्लस ये 2 इस 2 से काट हो जाएगा, 1 आएगा, 1 21 से मल्टीप्लाई करेगा। अब 21 और -16 हमारे पास 5 आ जाएगा ओवर 2, ये a की वैल्यू।